नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन कितने टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो आपको इन सब का आइडिया लगेगा। और इस वीडियो में भी हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से, हमारे प्राचीन भारत इतिहास से। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंग्लिश में भी दे रखे हैं और हिंदी में भी दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें वो क्या है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अब इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपकी सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, मतलब समझिए काफी मॉडर्न वहां पे घर वगैरह बने थे, जो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम था वो भी काफी मॉडर्न था। तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सी विशेषता जो है जो उस समय थी वो यहाँ ऑप्शन में दे रखी, तो उसमें से हमें एक कोई बतानी है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, फिर क्या है, फर्स्ट ट्रू आर्चेस, प्रथम असली मेहराब, फिर बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, पूजा स्थल, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और कला वस्तु, और फिर आखिरी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो सबसे बड़ा फीचर है, सिग्निफिकेंट फीचर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ए है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका एंशिएंट इंडिया का है। फिर क्या है, मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ मेगास्थनीज दूत था किसका? अब ये बोला गया है, ऑप्शंस क्या है, सेल्यूकस, फिर आपका अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को हिंदी में हम लोग सिकंदर बोलते हैं, अलेक्जेंडर नहीं बोलते, फिर डेरियस, फिर द ग्रीक्स, यूनानियों का, और इनमें से कोई भी नहीं, आखिरी ऑप्शन है। का भी करेक्ट आंसर आपका है ए। तो मेगास्थनीज जो था वो किसका एम्बेसडर था, वो था सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर बोलते हैं, इनका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीज दूत था आपका सेल्यूकस का, करेक्ट आंसर है आपका ए। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अब देखिए, कौटिल्य यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है चाणक्य की। चाणक्य किस टाइम पे था, जिस टाइम पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य का रूल आया था, जो मौर्यन डायनेस्टी थी उनका जब रूल था। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी चाणक्य ने, उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, चाणक्य किस समय पे था, जो मौर्यन डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोका के समय के थे चाणक्य। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अब इसमें पूछा गया वो किस टॉपिक पे थी, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, पहला इकोनॉमिक रिलेशंस, आर्थिक संबंध, फिर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, फिर फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन, धन संचय, या ई वाला है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, जो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। देखिए, इस समय पे जो इकोनॉमी है हमारी, उसको हम लोग आर्थिक नीति बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोल देते हैं, लेकिन उस समय पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए नहीं, आर्थिक संबंध के लिए नहीं। तो बहुत लोगों को तो पहले ही में हो जाती कंफ्यूजन की आर्थिक संबंध होगा, तो नहीं है। का सही आंसर है आपका बी वाला। उन्होंने अर्थशास्त्र उस समय लिखी थी कि शासन कैसे चलाया जाए, जो राजा है उसको कौन कौन से काम करने चाहिए, प्रजा के लिए कौन कौन से काम करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका बी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया, तीन क्वेश्चन हो गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके लिए फेमस था, वो है बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, पक्की ईंट से बनी इमारत। फिर मेगास्थनीज कहाँ किसके एम्बेसडर थे, किसके दूत थे, वो थे सेल्यूकस के। जो अर्थशास्त्र है वो किस पे बेस्ड है, वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटकास आर द सैक्रेड बुक्स ऑफ दी। त्रिपिटिका धार्मिक पुस्तक है किस धर्म की, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो पहला हो गया जैन लोग, फिर हिंदू लोग, फिर पारसी, फिर बुद्धिस्ट या बौद्ध, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका है बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म की ये जो है त्रिपिटिका, ये एक धार्मिक पुस्तक कौन से धर्म की है, वो है बौद्ध धर्म की, बुद्धिस्ट लोगों की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकास धम्मा इज। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं, लॉयल्टी टू द किंग, राजा के प्रति वफादारी, पीस एंड नॉन वायलेंस, शांति एवं अहिंसा, फिर रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, बड़ों का सम्मान,
फिर रिलीजियस टॉलरेशन, धार्मिक सहनशीलता, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, सेंट्रल पॉइंट इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से जो चार दे रखे हैं कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ई, नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अशोका के धम्मा की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिर क्या बात हो रही है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किसमें उल्लेख किया गया, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कि जो 7 आपने किसमें बांट दिया है, 7 वर्गों में बांट दिया है, वो किस चीज, हमें उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से हमें पता लगा। तो पहला है कौटिल्यस अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरा है अशोकन एडिक्स, अशोक के शिलालेखों में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, द पुरानास, पुराणों में। फिर चौथा क्या है, इंडिका ऑफ मेगास्थीन्स, मेगास्थनीस की पुस्तक इंडिका में। या पांचवा है नन ऑफ दी अबव। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है डी वाला, जो मेगास्थीन्स थे, ठीक है, मेगास्थीन्स थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था, वो था इंडिका, मेगास्थीन्स की पुस्तक इंडिका, ठीक। तो उसमें बताया गया है कि जो मॉडर्न समाज था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था, वो है 7 क्लासेस में, 7 वर्गों में। और भी इन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन होते आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। मेगास्थीन्स के बारे में क्वेश्चन अभी और हम लोगों ने देखा है, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। किसके एम्बेसडर थे या किसके दूत थे, वो थे आपके सेल्यूकस के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया आपका। अब है सेवेंथ वाला, क्या कह रहा है, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहीन किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, किस टाइम पे। क्योंकि चाइनीज से बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं और इसके क्वेश्चन बहुत पूछता है कि चाइना के से कौन कौन आए हैं। 3 लोग आए हैं, ठीक है। कौन है 3 लोग, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसमें पहले ऑप्शंस क्या क्या, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त 2, फिर रामागुप्ता, फिर श्रीगुप्ता, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। तो किस समय पे आए हैं फाहीन, वो आए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 3 चाइनीज ट्रैवलर आए हैं इंडिया में। अब आप ये बताइए उनके नाम क्या क्या हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फिर हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, द चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक। अब ऑप्शन क्या क्या आपके, विलेज असेंबलीज, ग्राम पंचायत, वॉर विद राष्ट्रकूतास, राष्ट्रकूत राजवंश के साथ युद्ध, ट्रेड विद सीलोन, श्रीलंका के साथ व्यापार, एडवांसमेंट ऑफ तमिल कल्चर, तमिल संस्कृति की उन्नति, फिर नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विलेज असेंबलीज, ग्राम पंचायत। तो ध्यान रखिएगा, जो चोला एज थी, जो चोल काल था, वो ग्राम पंचायत के लिए बहुत फेमस था। क्योंकि हमारे इंडिया में भी इस समय पे ग्राम पंचायत वाला सिस्टम है, जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं। तो इस और इसी वजह से इसको देखा जाता है कि ये शुरू में कहाँ पे था। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज आती है वो आती है चोला एज, ठीक है, चोल काल आता है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत, विलेज असेंबलीज के लिए चोला एज याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 9th वाला, वो है द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, शिखर, फिर गोपुरम, फिर देवालय, फिर मंडप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, गोपुरम, ठीक है। गोपुरम है इसका करेक्ट आंसर। जो देखिए टेम्पल, जो भी मंदिर है, और मंदिर में जो बहुत बड़े बड़े आपके दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है, उन जो बहुत बड़े दरवाजे, उस पर काम भी बहुत हुआ होता था। मतलब काफी जो उस समय पे आपके बहुत सारे जो कल्चर वाले बनाने वाले लोग थे, उन्होंने काफी अच्छे से उसमें मूर्तियां मूर्तियां बना के रखते थे, बहुत आकर्षक होता था। तो उन जो गेट थे, वो जो द्वार थे, उनको क्या बोलते थे, उनका नाम था गोपुरम, गोपुरम, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या, द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर आर फाउंड इन। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शंस क्या हैं, बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी, बड़ौदा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, हम्पी। तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो विजयनगर वाला है, ये आप मिडिवल हिस्ट्री का मान सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। लेकिन एशियंट इंडिया में दिया हुआ है तो हम लोग ने पढ़ भी लिया। तो आज इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन रखते हैं। इनको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, फिर से एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं वो याद हो जाएंगे और
पीपीएससी हो या किसी और पीसीएस का अगर पेपर दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। और आपस में जितने भी आपके पीसीएस वाले वो भी एक दूसरे के क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, तो पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करूंगा। धन्यवाद।